नमस्कार प्यारे साथियों, मैं नीरज शर्मा आपके अपने परिवार रोजगार विद अंकित में सभी प्यारे बच्चों का हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आशा करता हूं कि आप बहुत अच्छे होंगे। सभी प्यारे बच्चों को प्रणाम, सभी को नमस्ते। तो कैसे हैं आप सब लोग? प्रणाम भाई, प्रणाम। प्रयागराज की धरती से प्रणाम सभी प्यारे बच्चों को। विमल, हरिकेश, प्रजापति, वेरी गुड आफ्टरनून। लव यू भाई। सोनवीर सिंह, सोहन सिंह, वेरी गुड आफ्टरनून। कैसे हैं आप सब लोग? अंजलि, कुणाल गुप्ता, हरीश चंद्र आर्या, रंजीत, नमन दुबे, चलिए सब लोग बढ़िया है। निशु, शीलू, धीरज, सन्नी, रजनी, ममदत्त शर्मा, बुलंदशहर से भाई राम राम, मोनू ठाकुर, राहुल, कैसे हैं आप सब लोग? अच्छे हैं। हमारे घर कब आएंगे सर? भाई सचिन, अभी तो बेटा कुछ नहीं पता, लेकिन जरूर आएंगे, ठीक है। चलिए, तो बच्चों हमने जाना था कि सर्वनाम किसको कहते हैं, सर्वनाम का क्या मतलब होता है। सर्वनाम का मतलब होता है सबका नाम, है ना। और संज्ञा के स्थान पर प्रयोग होने वाले जो शब्द होते हैं बेटा, वो क्या होते हैं? सर्वनाम कहलाते हैं, ठीक है। वेरी गुड। और फिर हमने ये जाना सर्वनाम के कितने भेद होते हैं हिंदी में, तो 6 भेद होते हैं। और हिंदी के सर्वनाम शब्द कितने हैं, हिंदी में सर्वनाम कितने हैं? तो बेटा 11 हैं, आपको पता लग गया, ठीक है। वेरी गुड। जय श्री राम, जय श्री राधे। ठीक है बच्चों, बक्सर की धरती से प्रणाम भाई, प्रणाम प्यारे बच्चों, आ जाइएगा। तो बेटा दूसरा भेद हमारा जो होता है उसकी तरफ चलते हैं, आइएगा। तो प्यारे बच्चों, कल हमने जाना पुरुषवाचक सर्वनाम के 3 भेद होते हैं। प्रथम पुरुष होता है बेटा उत्तम पुरुष, द्वितीय पुरुष होता है बेटा मध्यम पुरुष, और तीसरा पुरुष होता है अन्य पुरुष। राम ने श्याम से कहा मोहन अच्छा लड़का है, ठीक है। तो बेटा हमने क्या जाना? अन्य पुरुष है मोहन, ठीक है ना मेरे दोस्तों। वेरी गुड। सभी प्यारे बच्चों को नमस्ते। प्रीति, ईश्वर, माधव, सभी को नमस्कार। अजय, ठीक है, आ जाइएगा। चलते हैं अभी रवि गुप्ता, क्लास को आगे लेकर के आइए। चलिए मेरे बच्चों, चलिए बेटा, तो हेडिंग डालेंगे। दूसरा भेद है हमारा, ठीक है, निश्चयवाचक सर्वनाम। निश्चयवाचक सर्वनाम। तो बेटा निश्चयवाचक सर्वनाम जिसके लिए आप जानते हैं जिस कौन कौन से होते हैं, ये 2 होते हैं, यह और वह, ठीक है भी सूरज, नमस्ते। तो बेटा कौन कौन से होते हैं? यह और वह। यह कॉमा वह, ठीक है बच्चों। लिखेंगे जो सर्वनाम शब्द निश्चितता का बोध कराते हैं, लिखिएगा जो सर्वनाम शब्द, सर्वनाम शब्द निश्चितता का, निश्चितता का बोध कराते हैं, बोध कराते हैं, वे शब्द, वे शब्द निश्चयवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। वे शब्द निश्चयवाचक, निश्चयवाचक सर्वनाम, सर्वनाम कहलाते हैं, ठीक है बेटा। कौन से सर्वनाम कहलाते हैं? वो निश्चयवाचक सर्वनाम कहलाते हैं, ठीक है। कॉफी रख दो, दिखता है। चलिए, तो बच्चों आपने जाना, मेरा कमेंट दिख रहा है, राहुल कुमार सबका दिख रहा है, भोला, निशाद, शीलू, सभी का आ रहा है बेटा। वेरी गुड। तो बच्चों आपको उदाहरण के माध्यम से समझना है वो कौन कौन से होते हैं। देखो बेटा, ये होते हैं यह और वह, यह और वह होते हैं। अब तुम्हें एक बात जाननी है, यह का जो प्रयोग किया जाता है वो पास वाली वस्तु या प्राणी या स्थान के लिए किया जाता है, और वह जो प्रयोग किया जाता है वो दूर के लिए किया जाता है, ठीक है। याद रखेंगे आप लोग, तो ध्यान रखना प्यारे बच्चे। हाँ, लिखेंगे यह का प्रयोग पास, पास वाले प्राणी, स्थान
वस्तु के लिए किया जाता है। पास वाले प्राणी स्थान वस्तु के लिए होता है, के लिए किया जाता है। ठीक है मेरे बच्चों, ये बात याद रहेगी आपको। वेरी गुड। और बेटा ये जो वह का प्रयोग जो होता है, यह दूर वाले प्राणी स्थान वस्तु के लिए किया जाता है ना। दूर वाले प्राणी कौमा वस्तु कौमा स्थान के लिए होता है, के लिए किया जाता है। ठीक है बेटा, के लिए किया जाता है। ठीक है, तो ये बात आपको याद रहेगी। कभी भी आपको एक बात ध्यान रखनी है, यह का प्रयोग पास वाले के लिए और वह का प्रयोग दूर वाले के लिए होता है। अच्छे से आपको ध्यान रखना है, ठीक है ना। तो जैसे मैं एक एग्जाम्पल लिखता हूं बेटा, मैंने बोला उदाहरण में यह घर मेरा है। ठीक है, तो बेटा हमने किसके लिए बोला, पास वाले के लिए। ठीक है ना बच्चों, यह घर मेरा है। ठीक है बेटा, यह घर मेरा है। ठीक है बच्चों, वह पुस्तक मोहन की है। वह पुस्तक मोहन की है। ठीक है बच्चों, वह पुस्तक मोहन की है। ठीक है बेटा, क्लियर है ना। तो याद रखना, यह वह जो आता है, यह आता है बच्चों पास वाले के लिए, और वह आता है जब किसी की दूर वाले की तरफ आप संकेत करते हैं। तो लिख देंगे, एक नीचे विशेष करके डाल देना बच्चों कि निश्चयवाचक सर्वनाम को संकेतवाचक भी कहा जाता है। ठीक है, एक विशेष करके एक बात लिख देना, क्या लिखोगे कि निश्चयवाचक सर्वनाम को निश्चयवाचक सर्वनाम को संकेतवाचक सर्वनाम भी कहा जाता है। संकेतवाचक सर्वनाम भी कहा जाता है। ठीक है बेटा, ये बात अच्छे से ध्यान रखना। कभी भी आपसे कोई पूछ ले कि बताइए निश्चयवाचक सर्वनाम को अन्य किस नाम से भी जाना जाता है, तो आप याद रखेंगे निश्चयवाचक सर्वनाम को संकेतवाचक सर्वनाम के नाम से भी जाना जाता है। यह गाड़ी मेरी है, वो पैंट तुम्हारी है। ठीक है ना, इस तरह से बच्चों लिखेंगे, यह गाड़ी मेरी है, यह गाड़ी मेरी है। ठीक है बच्चे, ये बात आपको याद रखनी है। ठीक है ना, क्लियर। वह कलम आपकी है, वह कलम आपकी है। तो बच्चों यह और वह का प्रयोग आपको ध्यान रखना है। अब एक बात आती है, क्या बेटा इस तरह के वाक्य आपको सर्वनाम में भी, कुछ सर्वनाम में सार्वनामिक विशेषण की तरफ भी बोध कराते हैं। उनका सिर्फ बोलने का तरीका अलग होता है, अन्यथा उसमें कोई बदलाव नहीं होता। बेटा क्या होता है, जब सर्वनाम संज्ञा से पहले आकर उसकी तरफ इशारा करते हैं और मेरा मेरी रिलेशन उसमें बाद में दर्शाते हैं, तो वहां पर बच्चों वह जो वाक्य होता है किसका, निश्चयवाचक का नहीं होता, किसका होता है, सार्वनामिक विशेषण का होता है। याद रखिएगा, ठीक है ना। हाँ ठीक है, हाँ ठीक है भाई अमित राजभर जी, आपकी जो सलाह है वो मान्य है। ठीक है, चलिए तो बच्चों लिख दीजिएगा। आइए लिखेंगे, जैसे मैं दो वाक्य लिखता हूं, दोनों में आपको अंतर नजर आएगा। मैंने एक तो वाक्य लिखा, यह पेन मेरा है। ठीक है, और बच्चों एक दूसरा वाक्य लिखा, यह मेरा पेन है, यह मेरा पेन है। ठीक है, तो दोनों में अंतर नजर आ रहा है, दोनों वाक्यों में नजर आ रहा है आप लोगों को। सर आवाज फंस रहा है सर, सचिन कुमार यादव फंस रहा है।
ठीक है, बोलिएगा। नहीं समझी। रानी कुमारी, मैंने कहा है बेटा, यदि आपको संज्ञा से पहले यह वह मिल जाता है तो बच्चों वह वाक्य सार्वनामिक विशेषण के होते हैं। सार्वनामिक विशेषण के वाक्य होते हैं। ठीक है बेटा, अब देखो, जहां पर आपको यह से पहले यह के बाद में मेरा मेरी मिलता है, ठीक है, ठीक है ना, तो बच्चों यह बेटा निश्चयवाचक सर्वनाम होता है। निश्चयवाचक सर्वनाम होता है। ठीक है, दोनों वाक्यों में देखिए क्या अंतर है, सिर्फ मेरा का अंतर है। एक जगह तो पेन मेरा है, एक जगह मेरा पेन है, सिर्फ ये अंतर है, और दोनों का आंसर अलग अलग नजर आ रहा है। ठीक है, बोलो एक बार। हाँ, अब सब लोग बताएंगे। अब समझ आ रहा है? अब समझ आया? ये बताओ। ठीक है, बोलो भाई। ठीक है बेटा, मैंने कहा, तीसरा एक वाक्य लिखा, वे आदमी, वे आदमी तुम्हारे हैं। वे आदमी तुम्हारे हैं। और अगला वाला वाक्य लिखा, अंतर देख लेना दोनों में, वे आदमी तुम्हारे, वे तुम्हारे आदमी हैं। सिर्फ अंतर क्या आया बेटा, तुम्हारे यहां बाद में है, यहां पहले है। आया ना? तो आपको क्या अंतर नजर आ रहा है? सर जी आपने मेरा डाउट क्लियर नहीं किया, दिखाना भाई ऊपर कौन सा बालक है। इस बालक का डाउट क्लियर करना मेरा एक पहली वो होगी। सुंदरम, सर जी आपने मेरा डाउट क्लियर नहीं किया। बेटा आपका डाउट आपके मम्मी पापा क्लियर करेंगे, मेरे पास जवाब नहीं है भाई। ठीक है, ओके बाय बेटा। तो बच्चों वे आदमी तुम्हारे हैं, तो बेटा ये आपका कौन सा भेद होगा? सार्वनामिक विशेषण का वाक्य होगा। ठीक है बच्चों, सार्वनामिक विशेषण का वाक्य है। और ये किसका होगा बेटा? वे तुम्हारे आदमी हैं, ये बेटा निश्चयवाचक का भेद होगा। निश्चयवाचक का भेद होगा। निश्चयवाचक सर्वनाम का भेद होगा, याद रखना। ठीक है बेटा, आप लोग भी समझ रहे होंगे मैंने सुंदरम का जवाब क्यों नहीं दिया, वो मैं आपको दोबारा पुनः बता देता हूं। वो मुझसे पूछ रहा था सर जी चुनाव की गिनती और जो होगी इसका क्या मतलब है, इसका क्या अंतर है। मुझे यहाँ चुनावी बात थोड़ी करनी है यार, ना मेरा चुनाव से लेना देना। हो सकता है बेटा आप पार्टी से जुड़े हुए हैं, आपका मतलब होगा, मेरा कोई लेना देना नहीं। ठीक है, और ना ही मैं क्लास में इस तरह के मुद्दे आपकी बात पर कोई छेड़ना चाहता हूं, ना ही मैं इस क्लास में इस फालतू की बातों को डिस्कस करना चाहता हूं। ठीक है ना? ठीक है, ओके बाय बेटा। आप जाकर के जहां भी जाएं वहां मुद्दे को छेड़ें, वहां पर डिस्कस करें, है ना? बहुत बड़े लोग विद्वान बैठे हैं जो चुनावी मुद्दों के ऊपर डिस्कस कर रहे हैं, उनके पास समय है, उनको जानकारी है, मुझे जानकारी भी नहीं है। ठीक है, ओके बाय बेटा। देखो बात क्या समझाई है मैंने आपको, वो आप ध्यान दीजिए। जब भी आपको कोई संज्ञा है जैसे पेन, तो पेन से पहले आप यह वह कह करके बोलेंगे, तो मेरे प्यारे बच्चों वह आपका सार्वनामिक विशेषण होगा। ठीक है, और जब आप यह का प्रयोग कर रहे हैं लेकिन उससे पहले अपना रिश्ता दर्शा रहे हैं, उसकी तरफ बोध कर रहे हैं, संकेत कर रहे हैं कि ये मेरा है, तो बेटा वहां पर आपका निश्चयवाचक सर्वनाम होगा। यही सिर्फ अंतर है, आपको याद रखना है। ठीक है ना? ध्यान रखना। वेरी गुड। ठीक है ब्रजेश, मैंने कहा यह ब्रजेश का घर है, तो सही है। और फिर मैंने बोला यह घर ब्रजेश का है, तो बेटा जब मैंने संज्ञा को पहले लेकर बोला, ब्रजेश का पहले नाम लिया और यह बताया, तो बेटा वो सार्वनामिक विशेषण कहलाया। और फिर यदि मैंने कहा यह घर ब्रजेश का है, तो वो निश्चयवाचक सर्वनाम की तरफ चला जाएगा। ठीक है ना? याद रहेगा आपको? वेरी गुड। हाँ
बताइए बेटा, इतनी सी बात आपको बहुत अच्छे से समझनी चाहिए, आप लोगों को फालतू बातें नहीं करनी चाहिए। देखो एक मैं आपको एक छोटी सी विशेष बात बता रहा हूं, इसके ऊपर लिख लीजिएगा, लिखेंगे यदि यदि यह कॉमा वह के बाद संज्ञा के बाद संज्ञा पद आता है और मेरा कॉमा मेरी बाद में आता है, बाद में आता है, तो वहां निश्चयवाचक सर्वनाम नहीं होता, निश्चयवाचक सर्वनाम नहीं होता, बल्कि नहीं होता। देखो बच्चों, बल्कि वहां पर सार्वनामिक विशेषण होता है, सार्वनामिक विशेषण होता है। अब दोनों के मैं वाक्य भी आपको समझा रहा हूं, ये बात आप अच्छे से ध्यान रख लेना। मैंने कहा नंबर एक उदाहरण से समझ लीजिए बेटा, नंबर एक उदाहरण से दोबारा समझा रहा हूं, देख लेना। मैंने कहा यह पुस्तक मेरी है, ठीक है। और फिर मैंने दूसरा वाक्य आपके सामने लिखा, यह मेरी पुस्तक है। एक बार ध्यान से इन दोनों वाक्यों को देख लीजिएगा, एक बार इन दोनों वाक्यों को ध्यान से देख लीजिएगा, ठीक है। विशेषण क्या होता है सार्वनामिक? बेटा हार्दिक यादव, विशेषण वो हो, पांडे जी, विशेषण वो होता है जो यह वह के बाद अपना बोध कराता है पहले आकर के, है ना। जो सर्वनाम शब्द संज्ञा पद से पहले आकर के उसकी विशेषता बताते हैं, उसकी तरफ इशारा करते हैं, संकेत करते हैं, उन्हें बच्चों क्या कहते हैं मेरे बच्चों? विशेषण कहते हैं, सार्वनामिक, ठीक है। हाँ सर, दोनों में बोला कि पेन ऐसे का निश्चित को ही तो बोध। बेटा नहीं, दोनों में अंतर नहीं है। यहां पर पुस्तक पहले आया है, यहां पर पुस्तक से पहले यह आया है ना। और यहां पे यह के बाद में मेरी आया है, पुस्तक बाद में आया है। अंतर क्यों नहीं है? ये बोलने का अंतर ही तो ध्यान रखना है, यही तो अंतर आपको क्लियर कराएगा। अब इसमें पहला वाला जो होगा यह है सार्वनामिक विशेषण होगा, ठीक है बच्चों, यह है सार्वनामिक विशेषण होगा, जो सर्वनाम आकर के संज्ञा पद से पहले उसकी विशेषता बता रहा है कि यह पुस्तक मेरी है। यह बेटा निश्चय का बोध करा रहा है कि यह मेरी है, ना कि किसी और की, यह मेरी पुस्तक है, जहां पर इशारा कर रहा है अपनी तरफ, और उस बात को उसने फिक्स कर दिया कि यह मेरी पुस्तक है, ठीक है। तो बेटा ये निश्चय सर्वनाम है, यह निश्चयवाचक सर्वनाम है, ठीक है। दोनों में यही अंतर है बच्चों, ठीक है। अब देखो इनसे आपको स्पष्ट कर लेना है दोनों वाक्यों से ही, ठीक है। प्रिंस बेटा यदि समझ नहीं आया तो फिर समझ में नहीं आ सकता, ठीक है। फिर समझ में नहीं आ सकता बच्चों यदि आपको यह भी बात समझ में नहीं आ रही। मैंने कहा यह पुस्तक मेरी है, फिर आपने कहा यह मेरी पुस्तक है ना। बेटा मेरी पहले बोला है, वहां मेरी बाद में बोला है, तो दोनों में अंतर है ना यार, बोलो।
ठीक है, बताइए बच्चों, बोलिए भाई। ठीक है ना, चलिए। तो बेटा यही चीज आपको याद रखनी है, दोनों में देखो ध्यान दो थोड़ा थोड़ा सा। और मैंने फिर दोनों का अंतर भी लिख दिया है आगे, कौन सा किस चीज का उदाहरण है। ठीक है ना। हाँ, यह है मेरी पुस्तक है, इसमें निश्चयवाचक सर्वनाम है। यह पुस्तक मेरी है, यह सार्वनामिक विशेषण है। बस, ठीक है, दोनों में यही अंतर याद रखना। अब आती है बच्चों नंबर तीसरा भेद आता है बेटा, अनिश्चयवाचक सर्वनाम। अनिश्चय जो निश्चय नहीं है, अनिश्चयवाचक सर्वनाम। लिखेंगे वे सर्वनाम शब्द, वे सर्वनाम शब्द, वे सर्वनाम शब्द जिनसे अनिश्चितता का बोध होता है, अनिश्चित, निश्चितता का पता चलता है, पता चलता है। ठीक है ना बेटा, पता चलता है, वो अनिश्चयवाचक सर्वनाम होते हैं। जैसे दो सर्वनाम इसके हैं प्यारे बच्चे, कौन कौन से हैं? कोई, कोई और बेटा कुछ। ठीक है ना, तो इनमें भी देखो ध्यान रखेंगे आप लोग। ठीक है ना, इनमें क्या ध्यान रखेंगे, आ जाइएगा। कोई बेटा प्राणीवाचक होता है, कोई बेटा प्राणीवाचक होता है, और कुछ प्यारे बच्चों अप्राणीवाचक होता है। ठीक है, अंतर याद रखना दोनों में। कोई प्राणीवाचक होता है, कुछ अप्राणीवाचक होता है। जैसे कि उदाहरण के माध्यम से आप जानेंगे। मैंने लिखा कोई दरवाजे पर आवाज लगा रहा है। ठीक है, हाँ, कोई दरवाजे पर आवाज लगा रहा है। ठीक है बेटा, जैसे उदाहरण से समझिएगा। देखो, अब कोई में है तो कोई प्राणीवाचक है, तो कोई इंसान ही तो आवाज लगाएगा, कोई जानवर आकर तो आवाज लगाएगा नहीं, मानते हैं ना। मैंने कहा कोई दरवाजे पर, दरवाजे पर आवाज, आवाज लगा रहा है, कोई दरवाजे पर आवाज लगा रहा है। तो बेटा ये कोई जो है, कोई इंसान ही तो होगा, कोई प्राणी तो होगा। ऐसा तो है नहीं कोई कुत्ता आकर के आवाज लगाएगा, या कोई जानवर पशु गाय भैंस आकर के आवाज लगाएंगी। भाई कोई इंसान आवाज लगा रहा है, मोहन कहाँ हो भाई, मोहन कहाँ हो आप। तो आप सो रहे हैं, तो आपके भाई ने, आपके, आपकी बहन ने, आपकी वाइफ ने, आपकी मम्मी ने आपको उठाया सोते हुए को कि बेटा आपको कोई आवाज लगा रहा है ना, बेटा उठो आपको कोई आवाज लगा रहा है। मम्मी जानती नहीं है कौन है वो, आपका दोस्त है, कोई आपका अनजान व्यक्ति जो आपको, आपसे मिलने आया है, कौन है वो। ठीक है ना, ठीक है ना, क्लियर बच्चे, है ना मेरे बच्चों। बेटा वाचक आप सही कर दीजिए, ऐसे करके वाचक आप सही कर दीजिए। ठीक है ना, बिल्कुल। तो प्यारे बच्चों ये आपको अच्छे से ध्यान रखना। अब मैंने दूसरा वाक्य लिखा, दूध में कुछ पड़ा है, दूध में कुछ पड़ा है। तो कुछ का मतलब क्या है यार, पता नहीं, अप्राणीवाचक है। कुछ का मतलब मेरे प्यारे बच्चों कुछ पड़ा है, पता नहीं क्या पड़ा है। ठीक है ना, याद रखेंगे। अब जैसे मान लीजिए आप घर गए, कोई आया है, गौतम बिल्कुल बेटा निश्चय हो जाएगा, है ना। मान लीजिए स्वाद में कुछ, मम्मी ने आज खाना बनाया और खाने में आपको टेस्ट नहीं आया, है ना, तो आप क्या बोलेंगे, स्वाद में मम्मी आज कुछ कमी है ना, स्वाद में कुछ कमी है, मतलब आपको टेस्ट नहीं आया खाने में, स्वाद में कुछ कमी है। ठीक है,
क्लियर है मेरे बच्चे? बेटा चावल, चावल कैसी संज्ञा है? चावल हुआ ये पदार्थ है सब यार, ठीक है। चावल, दाल, भात, आटा, जीरा, हल्दी, मसाला, ये सब पदार्थवाचक है यार, ये भी बेसिक सी बात है पूछने की, ठीक है ना। याद रहेगा। कोई आवाज लगा रहा है, कोई आया है, कोई आया है, कोई आया है, अनिश्चय है मेरे बच्चे। सौरभ राज, आपकी कॉफी ठंडी हो जाएगी, हो जाने दो बेटा, ठंडी हो गई वो, ठीक है। चलिए, क्लियर मेरे दोस्त? दोबारा क्लास के बाद में पी लेंगे, पहले आप पढ़ लीजिए, ठीक है ना। कुछ काम है, कुछ काम है, अनिश्चय है, अप्राणी है, तो बेटा दोनों को आप लोग याद रखेंगे, ठीक है ना। संदीप यादव, देखो संदीप आप घर पर है बेटा, आप सो रहे हैं, या फिर आज आपकी संडे, या मान लिया संडे, मान लिया संडे, आज आपकी छुट्टी है ना। और फिर आप घर पे हैं, आपके गेट को कोई बजा रहा है, आपके छोटे भाई ने या बहन ने आपको बताया संदीप कोई आपको आवाज लगा रहा है, तो आप उसको नहीं जानते, वो नहीं जानते उसे, आप ही तो जानते, उन्हें नहीं पता कौन लगा रहा है। कोई आदमी होगा लगा रहा है, भाई उसे जाकर मिल लो, ठीक है ना। बिल्कुल। तो प्यारे बच्चे, ये प्राणीवाचक होता है कोई। अब कुछ के लिए पूछा जाएगा कि दूध में कुछ पड़ा है, कुछ स्वाद नहीं आया, कुछ मजा नहीं आया, तो बेटा कुछ जो होता है अप्राणीवाचक होता है ना। तो कोई और कुछ में निश्चितता नहीं होती, अनिश्चितता का बोध होता है, ठीक है ना। राजस्थान कुछ रन से हार गई, अनिश्चित है, निश्चित रन का नहीं पता चला, ठीक है मेरे बच्चे। याद रखेंगे आप इस बात को, यही चीजें हैं बस यार, वेरी सिंपल चीज है मेरे भाई, आप यदि दिल से समझेंगे बिल्कुल समझ आएगा। कुछ निश्चित ही नहीं है, कुछ पता नहीं क्या है यार, कुछ में कोई पता नहीं यार, मैं तो जानता नहीं, कोई पुकार रहा है, कौन है यार पता नहीं, मैं तो उसको जानता नहीं। कोई आया था, आप घर पहुंचे, आपकी मम्मी ने आपको बताया कि बेटा आप जब ट्यूशन लेने चले गए थे, क्लास करने चले गए थे, कोई आया था, कि मम्मी कौन था, आपने पूछा, आंसर किया, क्वेश्चन किया मम्मी से, आपकी मम्मी बोली बेटा मैं तो जानती नहीं हूं कौन था, कोई आया था आपको बोल रहा, आपको पूछ रहा था कि आप कहां हैं, ठीक है। ठीक है राजू पासवान, ये याद रखिएगा। दाल में कुछ काला है, आरती, बिल्कुल बेटा आरती कुमारी, दाल में कुछ काला है, इसका मतलब कहीं ना कहीं कोई गड़बड़ी है। आप मुझे कुछ कपड़े दो, अनिश्चित है बेटा, कैसे कपड़े दूं, कहां से दूं, ठीक है। कुछ खाने को दे दो, बिल्कुल बच्चे। चलिए, तो नंबर 4 आते हैं बेटा संबंधवाचक सर्वनाम की तरफ। संबंधवाचक सर्वनाम, बात बेटा बिल्कुल सिंपल सी बात है, आप लोग समझने का थोड़ा सा प्रयास करें, सब कुछ बहुत अच्छे से समझ आएगा। मैं तो फिर भी आपको बहुत ही देसी, बहुत ही साधारण तरह से समझाता हूं, किताबी भाषा कभी प्रयोग नहीं करता, कभी नहीं उनको शब्दों को बीच में लाता, ठीक है। एक ऐसे बताता हूं बिल्कुल आपको सिंपल सारी चीजों को, है ना। चलो, तो मैंने कहा जो सर्वनाम शब्द, सर्वनाम शब्द एक दूसरे से, एक का दूसरे से संबंध बताते हैं, संबंध बताते हैं, ठीक है बेटा। संबंध बताते हैं वो संबंधवाचक सर्वनाम कहलाते हैं, है ना। कुछ पूछ रहा हूं बेटा, पता नहीं क्या पूछ रहे हो, उदाहरण, इनके भी सर्वनाम क्या होते हैं, जो और सो, जो सो, ठीक है। अब इसमें क्या है, ये एक दूसरे का रिलेशन दर्शाते हैं, जैसे कि जो करोगे सो भरोगे, जैसा बोगे वैसा काटोगे, ठीक है। देखो उदाहरण से लिखेंगे, समझिएगा। मैंने कहा जो आया है, जो आया है सो जाएगा, ठीक है। तो बेटा सीधी सी बात है भाई, जिसका जन्म हुआ है वो जरूर मरेगा। जैसा करोगे, आप मान लो अच्छी तरह से मेहनत करके पढ़ोगे तो आपके अच्छे नंबर आएंगे, ठीक है ना। और मेरे प्यारे बच्चे यदि मेहनत में कमी छोड़ दोगे तो फिर दिक्कत आ जाएगी, ठीक है ना।
तो बेटा लिखेंगे आप लोग, हाँ लिखेंगे जो आया है सो जाएगा, जैसा करोगे, जैसा करोगे वैसा, जैसा करोगे वैसा भरोगे। जैसा करोगे वैसा भरोगे, ठीक है ना। जिसकी लाठी उसकी भैंस, जिसकी जिसकी लाठी उसकी भैंस, ठीक है बेटा, बिल्कुल। जो जागेगा सो पावेगा, जो जागेगा तो पावेगा, पाएगा, ठीक है। जो सो जाएगा सो खो जाएगा, ठीक है ना बच्चों, याद रखिएगा। रोहित बेटा, रोहित खनवार जी इन बातों को याद रखेंगे। तो जो का सो से रिश्ता है, जैसा का वैसे से है, जिसकी का उसकी से है, जो सो है ना। जैसा बोओगे वैसा काटोगे, जैसा लाओगे वैसा खाओगे, यही सारी चीज, जैसी करनी वैसी भरनी, ठीक है मेरे बच्चे। लिख देता हूं इसको, जैसी करनी वैसी भरनी, जैसी करनी करनी वैसी भरनी, ठीक है बेटा। अब मान लीजिए आप चोरी करने, आप चोरी करोगे तो बेटा आपको सजा मिलेगी या नहीं मिलेगी? भाई जैसा करा वैसा भरो अब तुम लोग, है ना। सिंपल सी बात है, जो गलत करेगा उसका परिणाम गलत ही निकलेगा, ठीक है। जो खोएगा सोएगा सो खोएगा, ठीक है मेरे बच्चे। तो बिल्कुल बेटा रिजल्ट उसको वैसा ही मिलेगा। आइएगा अब चलते हैं प्यारे बच्चों, नंबर 5 वाला जो होता है हमारा प्रश्नवाचक सर्वनाम। जिन सर्वनामों का प्रयोग हम प्रश्न करने के लिए, सामने वाले से क्वेश्चन पूछने के लिए करते हैं, वो प्रश्नवाचक सर्वनाम होते हैं। बिल्कुल सिंपल सी बात है। तो नंबर 5 नोट करिएगा बच्चों। कल बेटा इसके मैं आपको अभ्यास प्रश्न कराऊंगा, प्रश्नवाचक सर्वनाम, ठीक है ना, जिससे आपको पता चल जाएगा परीक्षा में कैसे कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। प्रश्नवाचक सर्वनाम तो लिखेंगे वे सर्वनाम शब्द जिनसे प्रश्न पूछने का कार्य किया जाता है। लिख दीजिए, वे सर्वनाम शब्द, वे सर्वनाम शब्द जिनसे प्रश्न पूछने का कार्य होता है, कार्य होता है। और बेटा वो कौन से होते हैं? कौन और क्या, ठीक है बेटा। कौन कौन से होते हैं? कौन क्या। कौन आया था, है ना। क्या लाया था, तुमने कल क्या किया था, है ना बच्चों। हाँ चलिए, तो उदाहरण में लिखेंगे बेटा, उदाहरण से समझिएगा। उदाहरण क्या है बेटा? कौन आया था, आपने क्वेश्चन पूछा। क्या किया था, कल आप छुट्टी पर थे, आपने क्या किया था, है ना। कौन क्या, तो मैंने आपसे पूछा, हाँ उसका क्या, तुम्हारा क्या नाम है। मैंने आपसे कहा तुम्हारा तुम्हारा क्या नाम है, तुम्हारा क्या नाम है। तो आपको बताना है मेरा नाम क्या है। बोलो बेटा, बोलिएगा।
ब्रजेश तिवारी, बेटा आपका कमेंट मुझे दिख रहा है। तुमने लिखा कौन आया था, कौन आया था। आप घर पहुंचे और आपने पूछा कि आज घर में इतने सारे फल रखे हुए हैं कि कौन आया था। ठीक है ना बच्चों, तो आपको मम्मी ने बताया कि तुम्हारे मामा आए थे। ठीक है, कोई व्यक्ति तुम्हें बोल रहा, तुमसे बात कर रहा है ना फोन पर, तुमने कहा तुम कौन हो, मैं तो तुम्हें नहीं जानता भाई। ठीक है, तुम कौन हो, तुम कौन हो। ठीक है बेटा, बिल्कुल। तुम्हें क्या चाहिए, तुम्हें क्या चाहिए, तुम्हें क्या चाहिए। भाई कोई व्यक्ति है, वो कुछ चाहता है, आपसे मांगना चाह रहा है, तो आप पूछेंगे भाई तुम्हें क्या चाहिए बताइए। या फिर मान लीजिए कोई आपको ऐसा एकदम नजर आता है, कोई खड़ा है, तुमने पूछा वहां कौन खड़ा है, वहां कौन खड़ा है, वहां कौन खड़ा है। ठीक है ना, बिल्कुल। मान लीजिए कोई व्यक्ति रो रहा है, तो तुम क्या पूछोगे, तुमको क्या हो गया, क्यों रो रहे हो भाई, क्या बात हो गई। ठीक है, तुमको क्या हो गया या आपको क्या हो गया, आपको क्या हो गया जो रो रहे हो बेटा। ठीक है, बताइए, बताइए, कर दोगे ना सुखनाथ जी। भाई यही तो पूछा जा रहा है यार, यही तो सर्वनाम है आपके सामने, प्रश्न जो पूछसे आप प्रश्न करते हैं। भाई प्रश्न दो ही प्रकार से किया जाता है कि कौन था, बताइए कौन है बाहर, क्या है, क्या काम है आपको मुझसे, आपको क्या काम है मुझसे, बोलो। ठीक है, आपको क्या काम है, बताओ बेटा आपको क्या काम है। आप कहेंगे सर जी पढ़ना है, जल्दी से आगे क्लास लीजिए, ये काम है। ठीक है, गुरुजी क्या पढ़ा रहे हो, मैं आपको बेटा सर्वनाम पढ़ा रहा हूं, जिन्हें बच्चों प्रोनाउन के नाम से जाना जाता है। ठीक है, राम प्रवेश चौहान जी, विशाल शर्मा, सर मेरा नाम अभी मेरे मामा तो अभी अभी गए हैं। अच्छा, हाँ, तो आप जब घर पहुंचेंगे आपको केला नहीं मिलेगा, तो राजन गुप्ता आपसे कहेंगे कि आपके मामा आए थे यार, केला ही खिला दो, है ना। तुमको किसने डांटा है, तुमको किसने बुलाया है, तुमसे किसने क्या कहा है जो आप इतना परेशान हो रहे हो, है ना। तो बच्चों यही सारी चीजें हैं जो आप दूसरे से क्वेश्चन करते हैं। सर मैं रिकॉर्डेड क्लास देखता हूं। ठीक है भाई मुनीर आलम जी, बिल्कुल। तो बेटा जब भी आप किसी से क्वेश्चन करते हैं, सर हमको सर्दी हो गया है। अच्छा गणेश सेन जी, हमको सर्दी हो गया है, तो बेटा आप ऐसा करिए चाय पीजिए लौंग वाली। ठीक है, आप क्या करते हैं, आप क्या करते हैं, आप कौन सी जॉब में हैं, आप किस पद पर हैं। तो बेटा ये जो क्री धातु होता है ना, ये क्री धातु जो है हमारा, ये कई प्रकार से बेटा प्रयोग किया जाता है ना, क्री धातु का। चलो अब आता है बेटा हमारा अंतिम जो भेद है नंबर 6, निजवाचक सर्वनाम। ठीक है ना, हाँ। सर सोहन मोहन का भाई है, ये कौन सा सर्वनाम है बेटा। जहां पर सीधी सी बात है यार, ये जो है ना, ये कारक की विभक्ति वाक्य है, इसमें सर्वनाम नहीं है। और वैसे सर्वनाम तो होता है जहां पर जो सो जैसा वैसा होता है ना। आपने ये नहीं ध्यान दिया मेरे प्यारे बच्चे, ये तो अब वाक्य पूछ रहे हैं, कारक की विभक्ति, कारक वाला क्वेश्चन वाक्य पूछ रहे हैं। मोहन सोहन का भाई है, संबंध कारक है। ठीक है मेरे भैया, याद रखो। ठीक है, चलिए नंबर 6, तो नंबर 6 पर आएंगे बेटा, हम डालेंगे निजवाचक सर्वनाम, निजवाचक सर्वनाम।
तो लिखेंगे जिन शब्दों से निजित्व का बोध होता है, जिन शब्दों से या जिन सर्वनाम शब्दों से निजित्व का बोध होता है। ठीक है, निजित्व का मतलब समझते हैं? जिनमें यह पता लगता है कि वाक्य का कर्ता खुद अपने लिए ही बोल रहा है। ठीक है ना? जैसे एक वाक्य सुनो, एक बात सुनते, एक चर्चा का विषय बताता हूं, उससे आपको समझ आएगा। बेटा आप मान लीजिए अब शादी ब्याह चल रहे हैं हर जगह, मम्मी ने कहा मम्मी पापा घई शादी में जा रहे हैं, आपको भी शादी में जाना है, उसी में मम्मी पापा के साथ ही जाना है, तो आप मम्मी पापा के साथ शादी में चले गए। ठीक है ना? तो बेटा जिससे आपको मिलना था, जो आपके दोस्त उस शादी में आते, वो अब हो सकता है किसी कारणवश लेट हो गए, नहीं पहुंच पाए। ठीक है, तो मान लीजिए खाना स्टार्ट हो जाता है रात को 8 बजे और आपको उनका वेट करते करते दोस्तों का 10 बज गए। मम्मी पापा ने खाना खा लिया, बोले बेटा चलो अब घर चलते हैं, खाना खा लिया, अब शादी में हम आ गए, जो भी हमें कन्यादान करना था बेटी की शादी में हमने कर दिया, अब चलो। तो तुमने एक बात बोली कि मम्मी आप चलो मैं स्वयं आ जाऊंगा, मम्मी आप जाइए मैं स्वयं आ जाऊंगा, मतलब मैं खुद आ जाऊंगा घर। ठीक है, तो बेटा जहां स्वयं अपने आप खुद के लिए हम कोई बोध कराते हैं, जिन शब्दों से निजित्व का बोध कराते हैं, वो मेरे प्यारे बच्चों निजवाचक सर्वनाम होते हैं। ठीक है, जैसे मैंने कहा मैं गाड़ी स्वयं चलाता हूं, मैं गाड़ी स्वयं चलाता हूं। सीमा अपना काम स्वयं करती है, शीलू खुद खाना बनाती है ना बच्चा? विजय अपने आप घर चला जाता है। ठीक है ना? तो यही चीजें आपको याद रखनी है। ठीक है ना? सुकनाथ अपने कपड़े खुद धोता है, अपने कपड़े खुद धोता है। तो बेटा यही वाक्य हमारे ऐसे होते हैं जो प्यारे बच्चों हमको बोध कराते हैं निज का, निजवाचक वाक्य का, सर्वनाम का। ठीक है ना? जैसे तो प्यारे बच्चों मैंने एक उदाहरण लिया, मैं स्वयं चला जाऊंगा, मैं स्वयं चला जाऊंगा। ठीक है, सीता खाना खुद बनाती है, सीता खाना खुद बनाती है। ठीक है, पापा गाड़ी स्वयं चलाते हैं, पापा गाड़ी नौकर से नहीं चलवाते, ड्राइवर से खुद चलाते हैं। पापा गाड़ी स्वयं चलाते हैं। ठीक है, अपना काम अपने आप कीजिए, अपना काम अपने आप कीजिए। बताओ बच्चों, अपना काम अपने आप कीजिए, तो बताइए ये बात आपको समझ में आई? बोलो बच्चों, बोलो बेटा। जैसे मान लीजिए आप दो दोस्त हैं, एक शादी में साथ गए और आपको जिससे मिलना था वो नहीं आई, वो नहीं आया। ठीक है, तो आपका दोस्त बोला भाई यार मैं तो लेट हो रहा हूं, मुझे तो नींद आ रही है, तुम अपने आप चले जाना, तुम्हें यदि अभी मेरे साथ नहीं चलना है तो तुम अपने आप चले जाना, है ना? तो बेटा ये चीज आपको याद रखनी है, तुम अपने आप, तुम अपने आप चले जाना, तुम अपने आप चले जाना। ठीक है, वह स्वयं कपड़े धोती है। बेटा यही तो चीजें याद रखनी है यार। जैसे मैंने अगला वाक्य लिखा, वह
स्वयं कपड़े धोती है। वह स्वयं कपड़े धोती है। बोलो भाई, बताइए यार, ये तो चीज है ना। आप सबकी राह देख रहे हैं। नहीं, ऐसे नहीं बोलेंगे। आप वो उसको खुद को बोलना चाहिए, कोई दूसरा वाक्य व्यक्ति उसके लिए बोले या वो खुद अपने लिए बोले कि मैं स्वयं सबका इंतजार कर रहा हूं या करता रहूंगा। ठीक है, मम्मी खाना स्वयं बनाती हैं। बिल्कुल भाई इरशाद अहमद, बिल्कुल ठीक है ना। मैं अपना कार्य स्वयं कर लूंगा। मैं अपना कार्य खुद कर लूंगा। मैं या फिर ऐसे लिख, एक वाक्य ये भी आता है, आप भला तो जग भला। आप भला तो जग भला। आप भला तो जग भला। बताइए, आप भला तो जग भला। बोलो बच्चों। तो बेटा यही है, आपको याद, वह स्वतः ही जान जाएगा। बिल्कुल बच्चों, वह स्वतः, खुद के लिए बोला जा रहा है, वह स्वतः ही जान जाएगा। ठीक है बेटा, वेरी गुड। यही चीज आपको याद रखनी है। जब कोई वाक्य में व्यक्ति, वाक्य का कर्ता अपने कार्य को खुद करता है या अन्य व्यक्ति या मध्यम पुरुष दूसरे व्यक्ति को यह स्पष्ट करके बोध कराता है कि वो अपना कार्य खुद कर लेता है, उसे किसी की जरूरत नहीं है, या मैं खुद चला जाऊंगा, या आप स्वयं चले जाना, या वह अपनी शादी स्वयं कर लेगा, या अपनी गर्लफ्रेंड से स्वयं मिल लेगा, बेटा वही सारी चीजें निजवाचक की तरफ चली जाती हैं। तुम ये बच्चे सब जानते हो, मजा ले रहे हो मेरे साथ। और ठीक है ना, मैं खाना खुद बनाता हूं। ठीक है गणेश, बिल्कुल। बोलो, किसकी समझ में कौन सी बात नहीं आई, अब ये बता दो जल्दी से, फिर मैं आपका डाउट क्लियर करता हूं, उस बात को स्पष्ट करके ही जाऊंगा, ऐसे नहीं जाऊंगा। अंकुश कुमार, बेटा सचिन कुमार यादव, हाँ सचिन, इनोसेंट बॉय। चलो बच्चों, हाँ, जैसे मैं अपने नोट्स खुद लिखता हूं, वेरी गुड। खुद क्या है, निजवाचक। मैं अपना कार्य मतलब स्वयं कर लेता हूं, मुझे जरूरत नहीं है किसी के एहसान की। मोहन अपना गाना खुद लिखता है। बिल्कुल भाई जयप्रकाश। आर्य गौतम, हाँ सर आप बहुत, हाँ हाँ बेटा बिल्कुल, आप भला तो जग भला। बिल्कुल, बोलिए बच्चे। अंकित द्विवेदी, बेटा रनिंग में पैर दर्द करता है ना बेटा, सर जो बंगा का तेल होता है उसे गर्म करके उसमें अजवाइन डाल लिया करो और उसको मालिश किया करो बैठ के हल्के से जहां से दर्द करता है। ठीक है ना। हाँ, क्यों सर मैम खाना नहीं बनाती क्या? नहीं बेटा रितेश यादव, मैं ही खुद ही बनाता हूं। मैम तो भैया मुझे छोड़कर अपने घर चली गई। ठीक है, चलिए। मैम भैया क्या मैम? हाँ। बेटा जब आपकी शादी हो जाएगी ना तो आपको भी पता चल जाएगा मैम कितना कार्य करती हैं। ठीक है, चलो। हाँ बताइए, और किसी के मन में कोई बात है तो। सर जी एक बार, हाँ हाँ भाई, सर एक बार 2 नंबर बता दीजिए प्लीज गुरुजी। अमर सिंह, अच्छा 2 नंबर मतलब 2 नंबर वाला जो वाक्य था वो है, मतलब भेद है ये वाला। देखो बेटा बात सुनो, निश्चयवाचक सर्वनाम है, इसके 2 सर्वनाम होते, यह और वह। यह बोला जाता है पास वाले के लिए, वह बोला जाता है दूर वाले के लिए। ठीक है, वेरी गुड। जैसे मैंने कहा यह पेन मेरा है, यह पेन मेरा है। लीजिए मैंने अपना फोन लिया, मैंने अपना फोन के लिए बोध कराया, यह फोन मेरा है। ठीक है, तो इसका मतलब इस फोन पर मेरा अधिकार है। क्लियर। फिर मैंने दूसरा वाक्य बोला, वह फोन तुम्हारा है, तो बेटा दूर के लिए बोला कि वह जो फोन रखा है ना, वो जो मेज पर रखा हुआ है टेबल पर, वो तुम्हारा है यार, आप उसे जाकर ले लो। ठीक है, तो बेटा बात समझ में आ गई। ये हम उसके लिए बोलते हैं जो चीज पर हमारा अपना अधिकार होता है ना मेरे प्यारे बच्चे।
तो बेटा यह पास है, मेरे पास है इसलिए मैंने इसको यह बोल रहा हूं। यदि ये दूर रखा होता तो इसको मैं वह बोलता। वह जो फोन रखा है ना नीले कवर वाला, वो मेरा है भाई, उठा के ले आना उसको जरा एक बार, है ना, बिल्कुल। तो बच्चों ये तो होते हैं निश्चयवाचक सर्वनाम। फिर इसमें एक बात मैंने आपको बताई कि जब मैंने कहा यह फोन मेरा है तो बेटा ये निश्चयवाचक सर्वनाम रहेगा, और जब मैंने कहा यह मेरा फोन है तो बेटा निश्चय हो गया। और जब मैंने ये कहा यह फोन मेरा है, यह जो फोन है ना मेरा है, तो बेटा ये सार्वनामिक विशेषण होता है। यहां पर यह फोन से पहले आकर मेरा का बोध बाद में करा रहा है, ठीक है ना, इसलिए। बात समझ में आई? तो वैसे जैसे मैंने दोनों वाक्य लिखे हैं आपके सामने, यहां पर देखो यह घर मेरा है, तो घर की जगह बेटा मैं यहां पर देखो फोन से जुड़ा हुआ वाक्य लिख देता हूं आपको समझ में आने के लिए। यह मेरा फोन है, तो ये तो बेटा निश्चितता का बोध हो गया। ये प्यारे बच्चों निश्चय है। मैंने इशारा करके कहा यह मेरा फोन है, और बच्चों दूसरा वाक्य मैंने लिखा यह फोन, देखो बेटा मेरा यहां पर बाद में आएगा, यह फोन मेरा है। तो बेटा आपको याद रखना है फोन से पहले आपने यह लगा दिया तो यह सार्वनामिक विशेषण हो जाएगा, ठीक है ना बेटा, यह सार्वनामिक विशेषण हो जाएगा प्यारे बच्चे, सार्वनामिक विशेषण। अब ये बात आपको ऐसे याद रखनी है, विशेषण का मतलब होता है विशेषता, और सार्वनामिक का मतलब है जो पहले आके सर्वनाम उसकी विशेषता बता रहा है संज्ञा पद की, ठीक है। तो बच्चों यही चीज आपको याद रखनी है बस, ठीक है ना, वेरी गुड। ये बात ध्यान रखो मेरे प्यारे बच्चे, यही बात मैंने यहां भी लिखी है, यही बात मैंने यहां भी लिखी है ना, बिल्कुल। वह कलम आपकी है, इशारा करके कह रहा हूं मैं दूर के लिए, है ना, बिल्कुल बेटा, ये मैंने आपको स्पष्ट करके बता दिया। ये वाक्य मैंने यहां भी समझाए हैं इस तरह से, यहां पेन पहले आ गया, यहां पेन बाद में आ रहा है, इतनी सी बात है बस, चलो, है ना बच्चों। फिर मैंने इसको देखो यहां पर पूरा लिख करके डिस्क्राइब करके बता दिया आप लोगों को, ठीक है ना बच्चों, यहां भी सारी बातें समझा दी। नंबर 4 में बता दिया संबंध जो होता है जब बेटा आपस में रिलेशन होता है, जो सो जैसा वैसा, ये आपको समझ रखना है। जो आया है सो जाएगा, जैसा करोगे वैसा भरोगे, जिसकी लाठी उसकी भैंस, जैसी करनी वैसी भरनी। भाई जैसा कर्म हम करेंगे वैसा फल हमको मिलेगा, बिल्कुल सिंपल सी बात है, ठीक है। चलिए आगे, चलो तो बच्चों मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक सभी को नमस्ते, जय हिंद, धन्यवाद।